बिहार में भाजपा ने एक तरफ भतीजे चिराग को मना लिया है तो वहीं दूसरी तरफ चाचा पशुपति कुमार पारस भाजपा से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि चाचा ने बातों ही बातों में भाजपा को पार्टी छोड़ने की धमकी ही दे डाली। चाचा पशुपति ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारा दरवाजा खुला है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम स्वतंत्र है। ये बयान देकर पशुपति कुमार पारस ने बिहार एनडीए में खलबली मचा दी है। चलिए आपको पूरा बयान सुनाते हैं। भाजपा एनडीए के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है। इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है और काफी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना पड़ता है और ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी 10 मिनट पहले। उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम। तो देखा आपने, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 2 टूक जवाब दिया है। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातों को सामने रखा गया। पशुपति पारस के हाव भाव पूरी तरह से निराशाजनक दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री से भी अपील करते हुए 5 सांसदों पर ध्यान देने को कहा है। और तो और पशुपति पारस ने अंत में ये बातें कहकर एनडीए की धड़कन बढ़ा दी कि प्रजातंत्र में सभी लोग स्वतंत्र है। जब तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आती है वो इंतजार करेंगे। इसके अलावा उचित सम्मान नहीं मिलने पर उनके लिए सभी दरवाजे खुले रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पशुपति कुमार पारस बिहार हाजीपुर सीट को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। इसी बीच चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, जिसमें कहा गया है कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दी गई है। उसके अलावा उन्हें अन्य 4 सीटों पर चुनाव लड़ने को भी कहा गया है, जिसके चलते चिराग समर्थकों के बीच खुशी की लहर है। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस ने साफ किया कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। वो हाजीपुर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन अब पशुपति पारस के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खैर, अब ये तो बीजेपी की आने वाली लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की लिस्ट में ही साफ हो पाएगा कि हाजीपुर सीट पर बीजेपी किसे उतारती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।